मोदी सरकार के 12 साल का अपराध अब अक्षम्य हो चुका है। यानी भारत को अब अमेरिका का गोदाम बनाने की तैयारी है। आपके जिला प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति के नाम में भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार जैसा नहीं, न्यूनतम ईमानदारी करते हुए आप इसे राष्ट्रपति तक भेजेंगे कि अभी अमेरिका के साथ भारत एक समझौता करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम 500 अरब का भारत के साथ व्यापार करेंगे। भारत के किसान मारे जाएंगे, सोयाबीन के किसान, कपास के किसान, गन्ना के किसान, ड्राई फ्रूट के किसान, सब तरह के किसानों पर हमला होने वाला है। तब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह कानून पास हुआ, अगर किसानों का भारत की खेती को अमेरिकी कंपनियों के हाथ में दी गई, ये देश फिर एक और आजादी की लड़ाई लड़ेगा। खिलाफ है। मोदी सरकार के 12 साल का अपराध अब अक्षम्य हो चुका है। इन्होंने जो देश के साथ अपराध और गद्दारी की है, अब वो जनता से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले किसानों ने विद्रोह किया, महिलाओं ने विद्रोह किया, दिल्ली के एनसीआर के मजदूरों ने विद्रोह किया, और अभी दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों नौजवानों ने कह दिया कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो जनता के साथ गद्दारी करती हो, जो शिक्षा का बेचती हो, जो विश्वविद्यालयों का ठेका करती हो, जो भ्रष्टाचार करती हो, जो चोरी करती हो, जो चोर दरवाजे से अपने लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए अपराध करती हो, जिसका जो एनटीए उन्होंने बनाया, आज वो भारत के लिए, नौजवानों के लिए एक आपदा है। अमेरिका के साथ जो समझौता हो रहा है, किसानों का जो समझौता है, कि अभी अमेरिका के साथ भारत एक समझौता करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम 500 अरब का भारत के साथ व्यापार करेंगे, और व्यापार क्या होगा अखबारों में और सब लोग जानते हैं। यानी भारत को अब अमेरिका का गोदाम बनाने की तैयारी है। वहां का रद्दी माल भारत आएगा, भारत के किसान मारे जाएंगे, सोयाबीन के किसान, कपास के किसान, गन्ना के किसान, ड्राई फ्रूट के किसान, सब तरह के किसानों पर हमला होने वाला है। लेकिन आंदोलनों के डर से 3 बार अभी समझौता होने से पीछे हटी है। पहली बार अप्रैल में होना था, फिर मई में होना था, इसके बाद 22 जुलाई को यह अमेरिका के साथ समझौता दस्तखत होनी थी। लेकिन छात्रों ने दिल्ली में जो युद्ध शुरू किया, जो इस सरकार की नकेल पकड़ी, इसलिए डर से यह समझौता फिर टल गया है। लेकिन हमें डर है, ये सरकार बहुत घटिया है, ये चोरी से गलत कानून पास कराती है, ये संसद को दबाव में ले जाकर के गलत कानून पास कराती है, ये खरीद फरोख्त करके संसद में कानून पास करा सकती है। तब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह कानून पास हुआ, अगर किसानों का भारत की खेती को अमेरिकी कंपनियों के हाथ में दी गई, ये देश फिर एक और आजादी की लड़ाई लड़ेगा। अमेरिका के खिलाफ यह देश एक नई आजादी पर की लड़ाई में उतरेगा, और उतर चुका है। आपसे इतना ही कहना है, डर छोड़ दीजिए। नौकरशाही से लेके बाहर के लोगों से भी कहना है, इस सरकार के दिन गिने चुने हैं, इनका जाना तय है। छात्रों ने इनके जाने का कागज पर दस्तखत कर दिया है, इसलिए अब न्याय के साथ खड़ा होइए। आप देख रहे हैं हजारों लोग आज परेशान हैं। 38 करोड़ युवाओं में इनके पास 1.2% लोगों के लिए रोजगार है। रोजगार कहाँ बचा है? लाठी खाली पकड़ाने के लिए बचा है। जो आप लोग पकड़ देखे हैं, लाठी लेके लोग खड़े हैं, यही एक रोजगार है। पुलिस भर्ती करेंगे, शिक्षा में भर्ती नहीं करेंगे, ये हेल्थ में नहीं करेंगे। इसलिए लंबी बात ना कह करके हमारे कई नेता हैं, हम यहाँ इतना कहने आए हैं
कि हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। इस सरकार की चूड़ें हिल गई हैं। अब यह अगस्त महीना जो हमारे आजादी का महीना है, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। एक बार फिर भारत को आजाद करने की लड़ाई शुरू हो गई है। आज समस्त किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने उसी बात की मुनादी करने के लिए आज यह कार्यक्रम किया है। इसमें किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग जी हैं, आपसे बात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन, सारे लोगों का आंदोलन, कहीं धरना के रूप में, कहीं प्रदर्शन के रूप में, कहीं चक्का जाम के रूप में, कहीं जेल के आंदोलन में हो रहा है। पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान, नौजवान, मजदूर इकट्ठा होकर के सरकार से कहना चाहते हैं, आप जो है किसानी खेती बेचना बंद करो, मजदूरी बेचना बंद करो। तमाम लोगों को जो झांसा दे रहे हो, छात्र, नौजवान तमाम खड़े होकर के इस देश के अंदर खड़े हो गए। और अगर नहीं आप सुधरे, अमेरिका के हाथ देश बेचना चाहते हैं, इंग्लैंड के हाथ पुनः देश बेचना चाहते हैं, तमाम फ्री ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारे देश का किसान, मजदूर, नौजवान सब तबाह हो जाएंगे। आज क्रांति दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश के अंदर आज जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय प्रदर्शन हो रहा है। इसमें सारे किसान संगठन, सभी मजदूर संगठन, छात्र संगठन, नौजवान संगठन सब सम्मिलित हैं। मनरेगा अगर नहीं बहाल करते हो, 200 काम नहीं देते हो, निजीकरण नहीं बंद करते हो, तो पूरे देश के अंदर आज से वामपंथी मोर्चा, किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, ट्रेड यूनियन, 14 ट्रेड यूनियन ने बैठ करके दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में तय किया है कि हम दिसंबर तक ये आंदोलन चलाएंगे। अगर सरकारी कारखाने नहीं बचाए गए, अगर देश की खेती बेची गई अमेरिका के हाथ, यूरोप के हाथ, जर्मनी के हाथ, इंग्लैंड के हाथ, तो पूरे देश के अंदर पुनः नए भारत की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और दिसंबर तक लड़ाई चलेगी।